चला है अब मिथुन के बारे में जानने के लिए। अलंकृता जी, 2026 मिथुन के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए मिथुन यानी कि जेमिनाइज कहीं ना कहीं साइन ऑफ डुअलिटी है, ट्विंस का साइन है। तो इनकी नेचर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, या तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वहीं कई बार जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और सोच विचार में भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं और जीवन में जो है वो बहुत अच्छे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। तो इस साल जितना ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक रहेंगे, क्योंकि ये जो साल आने वाला है बहुत सारी चीज़ों के भ्रम खत्म करने वाला है, बहुत सारी फेक चीज़ें जो है अपने आप दूर होंगी, क्योंकि जैसे ही सूर्य चढ़ता है तो वो बहुत सारे भ्रम भी खत्म कर देता है। तो यहीं ये सभी राशियों के लिए लागू है, लेकिन इनके लिए खासकर कि जितना ज़्यादा ये अपनी चीज़ों को लिख लेंगे, क्योंकि बहुत इनका माइंड बहुत अच्छा होता है, शार्प होता है, क्रिएटिव होते हैं, तो जितना ज़्यादा ये एक डायरी मेंटेन करेंगे और उसमें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स इस साल जो करना है और लॉन्ग टर्म गोल्स को लिख लेंगे, तो इनको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी और इनको एक ऊर्जा भी मिलेगी ये समझने की कि जीवन में ये अपने पोटेंशियल को किस तरह से पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ये किसी ऐसे को मिलेंगे जो बिल्कुल इनके विपरीत हो, जैसे मीटिंग ऑफ टू पोलैरिटीज होगा और वो इनको जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाएगा। डॉक्टर नितिशा, जो छात्र हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करियर ग्रोथ उनकी कैसे होगी? दिमाग तो बहुत तेज होता है, नो डाउट, और गुरु इनके लग्न में फर्स्ट हाफ में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाफ में वो धन भाव, परिवार भाव और वाणी भाव से गोचर करते हुए नजर आएंगे। अब अगर मैं स्टडी की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन के लिए ये समय इनके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसी समय आपका आकर्षण बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है डिसीजन लेने में, क्योंकि ये लोग जितने प्रतिभाशाली होते हैं उतने सेंसिटिव भी होते हैं, उतने प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो बिल्कुल आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, अपनी वाणी पर पूरा ध्यान देना है। और अगर आप वाणी के कार्यों से जुड़े हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, किसी भी ऐसे कार्यों से जुड़े जहाँ पर वाणी का काम होता है, मीडिया इंडस्ट्री है, एक्टिंग इंडस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ लॉयर्स हैं, तो आपके लिए ये साल काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। आपने उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और गाय को हरा चारा खिलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। डॉक्टर मधु, सेहत कैसे रहने वाली है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, मिथुन राशि वालों को सेहत पे इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। दसम स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं, जो 2025 से ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें 2026 और 27 मिड तक बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो लोग ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ से जूझ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है 2026 में, परंतु उन्हें ना कुछ नहीं तो कुछ उपाय करते रहना है। जैसे मैं एक शनि का बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी कि आपने क्या करना है। प्रत्येक शनिवार आफ्टर सनसेट एक कांसे का कटोरा लेना है, उसमें आपने अपना चेहरा देखना है और छायादान करना है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है जो आपको फॉलो करते रहना है। सेहत के लिए ये वर्ष थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज़ दे सकता है, आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल ठीक है। जिनके पर्सनल हॉरोस्कोप में ऐसा कुछ शनि मंगल का योग है उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है डॉक्टर पूनम, नंबर 3 के लिए साल कैसा रहेगा? नंबर 3 जो है गुरु का नंबर होता है और ये बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। अब क्योंकि नंबर 1 का ये साल है और 3 नंबर गुरु का, यानी मंत्री भी साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा ये 1 से फ्रेंडली होते हैं और इनके लिए नंबर 1 वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा है कि 3 नंबर वालों को किसी को भी फ्री में अपना ज्ञान नहीं देना। इनको ये मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि फ्री में किसी को ना बताएं और अपने अंदर अहम ना आने दें कि मैंने इनको सिखाया, मैं ही हूँ जो सिखाने वाला हूँ। अदरवाइज़ ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आने वाला है ये साल। और शादी की भी जो लोग सोच रहे थे उनकी शादी होगी, जो लोग लव लाइफ में हैं उनकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, और जो इन्हें पिछले 2 साल में यानी 24-25 में जो इनको कुछ मिला नहीं, इनके ज्ञान को किसी ने पूछा नहीं, इस बार ये आगे होते हुए आपको नजर आएंगे जरूर। डॉक्टर तोशिका, शॉर्ट में बताइएगा जल्दी से, नंबर 3 वालों के लिए क्या क्या सावधानियां हैं? देखिए, 2026 की बात करें तो 2026 3 नंबर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साल होने वाला है। जितने भी कार्य आपके पुराने जो पेंडिंग थे, जो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, क्योंकि आपका एक साइकिल चल रहा था कामिक सेक्शन का,
वो आपका कंप्लीट होते हुए यहाँ पे नजर आएगा और आप देखोगे कि 2026 में वो कार्यों में जो है ग्रोथ आपको दिखेगी और चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी। न्यू पार्टनरशिप के भी योग आपके बनते नजर आ रहे हैं। वान्या जी, जल्दी से बताइए कि नंबर 3 वालों के उपाय क्या क्या है, उन्हें क्या क्या इस साल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मूलांक 3 वाले और भाग्यांक 3 वालों, आपको इस साल जो उपाय करने हैं उसमें आप अपना एक गुरु जो है वो आप जरूर बनाएं और अपने गुरु की जो है ब्लेसिंग्स आप हर वीरवार को लें। गुरु को अगर आप कुछ पीली मिठाई जो है वो अगर आप देते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। माथे पर जो है आप हल्दी चंदन का तिलक जो है हमेशा लगा के रखें।